दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है। फैज का ये शेर मेरे लिए कैथारसिस की तरह काम करता है। चाहे आप कितने ही चमड़ी के मोटे और हाजमे के मजबूत हों, कुछ चीजें, कुछ हालात या फिर कुछ लोग फिर भी आपको हरा ही देते हैं। देखिए, ये थोड़ी सी आज हम हैवी बातें करने वाले हैं। हम आज डिस्पेयर की बात करेंगे, आज हम नाउम्मीदी की बात करेंगे, और इन सब के लिए, इन सारे जो इमोशंस हैं उनके लिए उर्दू का एक लफ्ज है और वो है मायूसी। क्योंकि बात डिस्पेयर की होगी, बात डिप्रेशन की होगी, तो उससे पहले मैं आपको एक ये यकीन दिला दूं कि हर बुरे वक्त के साथ एक अच्छाई छुपी होती है। फैज का ये शेर आप ले लें जो मैं पढ़ रही थी। ऐसे मौकों पर फैज का जो शेर है बिल्कुल घाव पे फाई की तरह काम करता है। मानो कोई हमदर्द आपसे कह रहा हो कि मेरी जान, इट्स जस्ट अ बेंड, नॉट द एंड। दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है। माना कि शाम ही सही, लेकिन गम का जो वक्त जब आता है हल्कान करके जाता है, और उस हल्कानियत के दौरान आपके साथ कुछ ऐसी चीजें होनी बड़ी जरूरी हैं जो दिल को सुकून दे, आंखों को ठंडक दें। कुछ लोगों के लिए वो पोएट्री होती है, कुछ लोगों के दिल बहलाने के लिए कोई और मशगला होता है। कहने का मकसद ये है कि बुरे वक्त में कोई ना कोई मशगला अपने पास जरूर रखिए। मायूसी को, बुरे वक्त को, लाचारी को अपने ऊपर हावी मत करें। और मैं जो बोल रही हूँ ना, मेरे लिए बड़ा आसान है इस वक्त कहना, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग जो मायूसी से जूझ रहे हैं, वो एक बहुत ही सीरियस क्राइसिस है, पर्सनल क्राइसिस है इन लोगों की जिंदगियों में। सारे रास्ते ऐसा लग रहे हैं आप पे बंद हो गए हैं, दरवाजे आप पे बंद हो गए हैं, और कहीं से कुछ भी अब आपको सिरा दिख ही नहीं रहा है कि कहाँ से आप अपनी परेशानियों का हल ढूंढेंगे। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यही वो मोमेंट होता है जब हल, सोल्यूशन खुद ब खुद आपके सामने आ जाता है। दिस इज द बेस्ट पार्ट अबाउट मायूसी। तो जिस परेशानी के सामने हल है, मसाइल के सामने जब वसाइल हैं, प्रॉब्लम्स के सामने रिसोर्सेज हैं उन्हें सुलझाने के, तो फिर मायूसी तो मायूसी रही ही नहीं ना, वो तो फट से हल हो चुकी है। लेकिन फिर भी नाउमीदी की अगर हम बात करेंगे तो नाउमीदी पर बहुत सारे अशार हैं। फैज के शेर से शुरू किया था। फैज का ही एक और आपको मैं पीस सुनाती हूँ, बहुत खूबसूरत, कि ना दीद है ना सुखन, अब ना हर्फ है ना पयाम। न दीद है न सुखन, अब ना हर्फ है न पयाम। कोई भी हीला तस्कीन नहीं और आस बहुत है। हीला यानी बहाना, तस्कीन यानी सुकून, कि सुकून देने का कहीं से कहीं तक कोई बहाना, कोई एक्सक्यूज दिख ही नहीं रहा है। झूठ मूठ भी कोई नहीं कह रहा है कि हाँ तुम्हारी परेशानी हल हो जाएगी। कोई भी हीला तस्कीन नहीं और आस बहुत है। उम्मीद यार, नजर का मिजाज, दर्द का रंग। उम्मीद यार, नजर का मिजाज, दर्द का रंग। तुम आज कुछ भी ना पूछो कि दिल उदास बहुत है। फिराक गोरखपुरी का ये जो शेर है, ये आपने जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में फरहान अख्तर से सुना है। शाम भी थी धुआं धुआं, हुस्न भी था उदास उदास, दिल को कई कहानियां याद सी आकर रह गईं। कि जब दिल उदास होता है तभी अगली पिछली सारी कहानियां बिल्कुल सामने आके खड़ी हो जाती हैं। यानी रिफ्लेक्शन का बड़ा सही टाइम होता है, सो कॉल्ड बुरा वक्त। शाम भी थी धुआं धुआं, हुस्न भी था उदास उदास, दिल को कई कहानियां याद सी आके रह गईं। नासिर काज़मी का भी आप ये शेर सुनिए। भरी दुनिया में जी नहीं लगता, भरी दुनिया में जी नहीं लगता, जाने किस चीज की कमी है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी। गुलाम अली की बहुत फेमस आइकॉनिक गजल है ये, और इसका ये शेर मुझे बहुत सही लगता है कि कई बार ऐसा लगता है कि आपके पास दुनिया की सारी नेमतें हैं, उसके बावजूद ऐसा खालीपन महसूस होता है, ऐसी आपको वहशत होती है हर बात से, कुछ दिल नहीं चाहता है करने का, कहीं से कहीं तक मोटिवेशन नहीं दिखती, इंस्पिरेशन नहीं दिखती आपको। करियर और पर्सनल रिलेशनशिप्स को खाक बनाएगा क्या ऐसे मूड में?
तो मेंटल हेल्थ के बहुत बड़े इश्यूज होते हैं, उनको हम बड़ी आसानी से नजरअंदाज कर देते हैं। और सबसे बड़ी तो निशानी यही है कि भरी दुनिया में जी नहीं लगता, जाने किस चीज की कमी है अभी, कि वो एम्प्टीनेस ऐसी क्या है जो कि भर के ही नहीं दे रही है। तो ऐसी क्या चीज है दैट नीड्स टू बी फिक्स्ड, वो है गहरा सवाल। थेरेपिस्ट भी आपसे यही पूछेगा अगर आप थेरेपी के लिए जाएंगे। ये कहने को तो हम कहते हैं कि भैया रिलेशनशिप्स काम नहीं करते, लेकिन थेरेपी में आपसे यही पूछा जाता है कि आर यू हैप्पी फ्रॉम इनसाइड। रिलेशनशिप अपार्ट, अगर आपका रिलेशनशिप नहीं होता तब आप बताइए कि आप सुकून से होते। साहिर लुधियानवी का आप शेर सुनिए, बल्कि उनकी नज्म है ये, इसका नाम है रद्दे अमल। बहुत छोटी है। लिखते हैं, चंद कलियां नशात की चुनकर, चंद कलियां नशात की चुनकर मुद्दतों महवियास रहता हूँ। चंद कलियां नशात की चुनकर मुद्दतों महवियास रहता हूँ। तेरा मिलना खुशी की बात सही, तेरा मिलना खुशी की बात सही, तुझसे मिलकर उदास रहता हूँ। एक्सप्लेन नहीं करूंगी, बहुत डेलिकेट सी नज्म है ये। इसका मजा मुंह ही मुंह में ऐसे घुलने दीजिए कि तेरा मिलना खुशी की बात सही, तुझसे मिलकर उदास रहता हूँ। दाग देहलवी का अब आप शेर सुनिए। लिखते हैं, नाउमीदी बढ़ गई है इस कदर, नाउमीदी बढ़ गई है इस कदर, आरजू की आरजू होने लगी। ये एक्चुअली मायूसी वाला शेर तो है, लेकिन मायूसी की आखिरी स्टेज वाला शेर है कि जहाँ पे एक डिजायर उभर रही है, टू हैव अ डिजायर ऑफ समथिंग। कहते हैं ना कि जब आप चाहने लगते हैं कि चीजें ठीक हो जाएं, तो चीजें तभी ठीक होने लगती हैं। जब आप हाथ पैर छोड़ देंगे कि हाय कुछ नहीं हो सकता, तो फिर कुछ हो ही नहीं पाएगा। तो कोशिशें आपसे ही हैं, आप भी खुद से बोलते रहिए कि आरजू की आरजू होने लगी, अब जो होना है हो जाए। अब आपको सुनाते हैं बहादुर शाह जफर का शेर। आइकॉनिक शेर है, रटा हुआ है, सबके जबानों पे चढ़ा हुआ है। लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आलमे ना पायदार में। आलम यानी दुनिया, पायदार परमानेंट स्टेडी, ना पायदार जो परमानेंट ना हो, जो इम्परमानेंट हो। तो फिर से पढ़ते हैं कि लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आलमे ना पायदार में, कि कौन ऐसा शख्स है जो खुश है इस दुनिया में जो कि बहुत ही इम्परमानेंट है। हर कोई दुखी है, इसलिए मेरा भी दिल नहीं लगता है इस उजड़े दयार में। अब साहिर लुधियानवी की आपको एक ये गजल मैं सुनाती हूँ, और प्यासा फिल्म में इसको इस्तेमाल किया गया है। तंग आ चुके हैं कशमकशे जिंदगी से हम, ठुकरा न दे जहाँ को कहीं बेदिली से हम। मायूसिए माले मोहब्बत न पूछिए, अपनों से पेश आए हैं बेगानगी से हम। लो आज हमने तोड़ दिया रिश्ता उम्मीद, लो अब कभी गिला ना करेंगे किसी से हम। उभरेंगे एक बार अभी दिल के वलवले, गो दब गए हैं बारे गमे जिंदगी से हम। गर जिंदगी में मिल गए फिर इत्तेफाक से, पूछेंगे अपना हाल तेरी बेबसी से हम। अल्लाह रे फरेब मशीयत की आज तक, दुनिया के जुल्म सहते रहे खामोशी से हम। मायूसी एक बहुत ही बड़ा टेस्टिंग टाइम होता है। कहते हैं कि हर बुरा वक्त आपके फेथ को टेस्ट करता है। फेथ का मतलब यहाँ पे सिर्फ मजहब से जुड़ी बातें नहीं है, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी बातें नहीं है। फेथ को अमूमन उसी सेंस में लिया जाता है। यहाँ पे फेथ है एक जनरल भरोसे के ऊपर, यकीन के ऊपर, एंड प्रॉब्ली दैट्स व्हाट ऑल द रिलीजन्स टीच अस। लेकिन क्योंकि इंसान हैं तो गलतियां करते हैं, परफेक्ट नहीं है, इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि बुरे वक्त में इंसान दुआ करना भूल जाता है, यानी अच्छे की उम्मीद लगाना भूल जाता है। तो अख्तर शिरानी का ये शेर मुझे याद आया इसी बात पे कि उठते नहीं हैं अब तो दुआ के लिए भी हाथ। दुआ मांगने के लिए हाथ को प्याले की शेप में लेकर आते हैं ना, तो उसी के बारे में कह रहे हैं कि उठते नहीं अब तो दुआ के लिए भी हाथ,
किस दर्जा नाउम्मीद हैं परवरदिगार से। इसीलिए कहते हैं कि नाउम्मीदी कुफ्र है, गुनाह है। नाउम्मीद मत होइए। परवीन शाकिर की अब आपको हम एक नज्म सुनाते हैं। इसका नाम है सिर्फ एक लड़की हूं मैं। लिखती हैं कि अपने सर्द कमरे में मैं उदास बैठी हूँ, नीम व दरीचों से नम हवाएं आती हैं, मेरे जिस्म को छूकर आग सी लगाती हैं, तेरा नाम ले लेकर मुझको गुदगुदाती हैं, काश मेरे पर होते तेरे पास उड़ाती, काश मैं हवा होती तुझको छू के लौट आती। मैं नहीं मगर कुछ भी संग दिल रिवाजों के आहनी हिसारों में उम्र कैद की मुल्जिम सिर्फ एक लड़की हूं। जो पाबंदियां लड़की पे लगाई जाती हैं उसके ऊपर ये एक कमेंट है कि क्योंकि जेंडर मेरे आड़े आ जाता है, इस वजह से मैं बहुत कुछ नहीं कर पाती हूँ, उड़ नहीं पाती हूँ। लाचारी की ये तस्वीर आप देखिए। एक मोहब्बत से भरी नज्म के अलावा भी अगर इसको एक ऐसे टेक्स्ट के बतौर पढ़ेंगे जिसमें लड़की होना लाचारी का सबब बन चुका है, तो फिर बहुत सारी वजूहात जहन में आती हैं कि ये जेंडर इतना लाचार क्यों है। अब पॉडकास्ट के आखिर में आपको कफील आज़ार अमरोहवी की एक बहुत खूबसूरत नज्म सुना रहे हैं। ये एक उदास लड़की के बारे में ही बात है, एक मेल के पर्सपेक्टिव से। अभी तो अपनी उदासी का रीजन परवीन शाकिर ने बता दिया कि मैं एक औरत हूँ, इस वजह से मेरे साथ बड़े मसाइल हैं। अब कफील आज़ार अमरोहवी एक मेल पोएट हैं और वो एक औरत की ही मायूसी की बात कर रहे हैं और किस तरह से कर रहे हैं, जरा आप ये सुनिए कि लिखते हैं कि किसी की याद सताती है रात दिन तुमको, किसी की याद सताती है रात दिन तुमको, किसी के प्यार से मजबूर हो गई हो तुम, तुम्हारा दर्द मुझे भी उदास रखता है, करीब आके बहुत दूर हो गई हो तुम। यानी हसरत है इनको उस लड़की की जो अपने पहले लवर को भुला नहीं पाई है, कि वो उदास इसलिए हैं क्योंकि लड़की उदास है क्योंकि वो अपना पास्ट भूल नहीं पा रही है, एंड शी इज अनेबल टू मूव ऑन करेगी तो शायद शायर का फायदा हो जाएगा। तो यह है पूरी कहानी। लिखते हैं कि तुम्हारी आंखें सदा सोगवार रहती हैं, तुम्हारे होंठ तरसते हैं मुस्कुराने को, तुम्हारी रूह को तन्हाइयां अता करके ये सोचती हो कि क्या मिल गया जमाने को। गिला करो ना जमाने की सर्द महरी का कि इस खता में जमाने का कुछ कसूर नहीं, तुम्हारे दिल ने उसे मुंतखब किया कि जिसे तुम्हारे गम को समझने का भी शऊर नहीं। तुम उसकी याद भुला दो कि बेवफा है वो, हर एक दिल नहीं होता तुम्हारे दिल की तरह, तुम अपने प्यार को रुसवा करो ना रो रो कर, तुम्हारा प्यार मुकद्दस है बाइबल की तरह। अब उसके वास्ते खुद को न यूं तबाह करो, अब इम्तिहान की तमन्ना से फायदा क्या है, वो आसमां के जिसे तुम न छू सकोगी कभी, उस आसमां की तमन्ना से फायदा क्या है। वेल, मुझे इख्तलाफ है ये आखिर के जो दो मिसरे हैं कि वो आसमां के जिसे तुम न छू सकोगी कभी, उस आसमां की तमन्ना से फायदा क्या है। आपका क्या ख्याल है? आपका ख्याल जो भी हो, आप जिस तरह भी लिखते हैं मुझे जरूर बताइए। इंस्टाग्राम पे आप प्लीज मुझे मैसेज जरूर कीजिए। बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, मेरे लिए अभी मुमकिन नहीं हो पा रहा है कि मैं हर एक मैसेज को पढ़कर उसका रिप्लाई करूं, लेकिन हर एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी कि आपको इंस्टाग्राम पर आकर मुझे या प्रतीक को आकर डीएम कर देना है। फॉलो करें ना करें उससे हमें मतलब नहीं है, आप हमको बस मैसेज कर दीजिए। आपका जो लिखा हुआ आपकी नज़्में हैं, गज़लें हैं, वो पढ़ना हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप हमें फॉलो करें या ना करें, दैट इज़ अप टू यू। तो मेरा नाम है फबीहा सैयद और जो प्रोड्यूसर हैं इस शो के, उनका नाम है प्रतीक लिथू। आप गाना पसंद करते हैं तो वॉइस नोट में हमको भेज दीजिए। आप उसी तरह कुछ आप लिखते हैं वो भी हमारे साथ शेयर करें, हमें सही लगेगा, हम आपको जरूर बताएंगे कि हम इसको भाई अगले एपिसोड में शामिल करने वाले हैं। शो अगर आपको हमारा अच्छा लगता है तो आप तारीफ भी कर सकते हैं, उतना अच्छा नहीं लगता तो खामियां भी निकाल सकते हैं। खैर, अभी के लिए इजाजत दें, अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात करूंगी। तब तक आप अपना ख्याल रखें। मूसा और मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार एंड खुदा हाफिज।
उर्दूनामा द क्विंट का ओरिजिनल पॉडकास्ट है जिसके एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स हैं शैली वालिया और ऋतु कपूर। इस एपिसोड को प्रोड्यूस किया है प्रतीक लिधु ने और इस पॉडकास्ट की रिसर्च, स्क्रिप्टिंग और एडिटिंग की है फबीहा सैयद ने और इसकी बैकग्राउंड म्यूजिक ली है BMG प्रोडक्शन से। आप सुन रहे थे द क्विंट का पॉडकास्ट।